नमस्ते और हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनु है और मैंने अपने प्रथम प्रयास में ही बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आज मैं आपको अपनी जर्नी डीकेटी के थ्रू शेयर करने जा रही हूँ। मेरा गांव बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव है। वहाँ आज भी बस वगैरह नहीं चलती हैं। वहाँ शिक्षा का इतना अभाव है, स्कूल्स का इतना अभाव है कि आज भी बच्चे 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के बावजूद भी 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे 48 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ पाए थे और मेरा एडमिशन 3 अटेम्प्ट्स के बावजूद किसी आईआईटी और एनआईटी में नहीं हो पाया था। उस समय ऐसा लगा कि लाइफ ख़त्म सी हो गई। मैंने वो फेज भी अपने जीवन में देखा है जब लोग मुझे डम्ब कहते थे। सोसाइटी ने पूरी तरीके से कोशिश की थी कि मुझे ख़त्म करने की, अपने तानों से, अपने व्यवहार से, एवरीथिंग। मैं अपने गांव 1.5 साल 2 साल तक नहीं गई उस दौरान। उस समय जीने का मन नहीं कर रहा था। लोग मुझसे बात करना छोड़ दिए। दोस्त और जो रिलेटिव्स होते हैं उन्होंने भी बात करना छोड़ दिया। मेरे पापा पुलिस में हैं तो उनके पास उतना समय नहीं होता कि वो मुझसे रोज़ाना बात कर सके और मेरी भावनाओं को समझ सके। और मेरे भाई भी इतने छोटे थे कि वो नहीं समझ पाए कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। उस वक्त ऐसा लगता था कि बस अब लाइफ ख़त्म है, यहीं मर जाना है और समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। सोसाइटी वाले पापा से कहने लगे कि आपने बेटी को इतना बेकार ही पढ़ाया, कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ तो हुआ नहीं उससे, शादी कर दीजिए। और इतना पैसे में तो उसकी डॉरी अच्छी खासी जमा हो जाती और अच्छे घर में उसका ब्याह हो जाता। और जब मैंने पापा से कहा पापा सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो बहुत टफ एग्ज़ाम है, तुमको लगता है कि तुमसे हो पाएगा? एंड दैट स्टेटमेंट फॉर मी वाज लाइक आई वाज टॉर्न अपार्ट। मैं भी ये सोचती थी कि ऐसा मतलब सिविल सर्विसेज वाले क्या पता नहीं क्या खाते, क्या पढ़ते, कर लेते हैं और वो भी पहले प्रयास में। तो मुझे तो बहुत दूर सा लगता था, आसमान का तो ताड़ा छूने जैसा लगता था। लेकिन आज कर पाई हूँ तो लगता है कि हम इंसान ही होते हैं, बस हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देयर।